नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रांसपोर्ट नगर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। न्यायालय परिसर में बाइक चोरी कर रहे युवक को सुरक्षाकर्मी ने रंगे हाथों पकड़ा। नशे में धुत शराबी ने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा, गंभीर रूप से घायल अवस्था में कराया गया भर्ती। बाजार बैठकी के नाम पर अवैध वसूली को लेकर किसान संगठन और व्यापारियों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन और उप मुख्यमंत्री ने किया पेस मेकर क्लिनिक का उद्घाटन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। ट्रांसपोर्ट नगर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर गेट में आज एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव क्षत विक्षत अवस्था में है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसके ऊपर गंभीर रूप से वार किए और मारने के बाद घसीट कर दूर ले गया। पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। क्योंकि अभी फोटोग्राफ्स और एफएसएल की टीम ने अपना काम किया है, अभी और इसमें जानकारी निकाल रहे हैं। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से आपको जानकारी दी जाएगी। अभी कोई पहचान नहीं हुई है, अभी पहचान नहीं हो पाई है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसकी जेब चेक करने पे नहीं मिले हैं। पहचान का प्रयास किया जा रहा है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो अभी देखते हैं उसको, और फोटोग्राफ्स और सारी चीज़ें और घटनास्थल का पूरा जायजा करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे आपको। मऊगंज जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्रोह मोड़ के पास पल्सर सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नई गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बर्रोहा गांव के पास बुधवार की शाम गोली चलने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि पल्सर सवार 3 की संख्या में जा रहे बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया। युवक के हाथ और पेट के नीचे गोली लगी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल ने अपने बड़े भाई को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन युवक को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। मामले को लेकर घायल युवक ने बताया कि उसका नाम शैलेंद्र सोनी है, भलुआ का रहने वाला है। अपनी बाइक से अकौरी गया हुआ था, जहां से वापस लौट रहा था, तभी एक काली पल्सर में सवार होकर 3 की संख्या में आए बदमाशों ने फायर कर दिया। घायल युवक प्रयागराज से यूपीएससी की तैयारी करता है और अपने गाँव आया हुआ था। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल अब घटना को लेकर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वापस आ रहे थे तो बर्रोहा में जो 3 मोड़ पड़ते हैं, तो वहीं पर आ रहे थे तो बीच वाला गाड़ी धीमा कर दिया। उसके बाद एक दूसरा मोड़ फिर आ गया, वहाँ पर गाड़ी धीमा कर दिया। गाड़ी आ रही थी तो हमने सोचा कि पल्सर आ रही थी, हमने सोचा कि तेज भागती इसको साइड दे जाए। जैसे ही साइड दिए तो एक गोली एक आवाज़ आई, तो हमने सोचा कुछ पटाखे उठाए। फिर हमें एक दर्द होने लगा, हम वहीं पर रुक गए और वहीं पर बैठ गए, तीनों भाग गए। कितने फायर किए गए थे आपके ऊपर? फायर तो हमें 2 की आवाज़ सुनाई थी, लगता है 3-4 हुए थे। 2 गोली आपके पास मिली है, आपके जगह मिली है। क्या लूट भी हुई है क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं, मार के भाग गए। मारने का कारण क्या था, कुछ पता नहीं। अब 2 गोली आपके यहाँ लगी है, जो हाथ में लगी है, कमर में लगी है, और दो गोली स्पॉट में मिली, मतलब 4 फायर हुए लगभग। अब हो सकते हैं। तो क्या मोटिव क्या होगा? कुछ आपकी दुश्मनी है किसी से? नहीं। जी, मरीज का नाम शैलेंद्र सोनी है, 22 साल उम्र है। नई गढ़ी की ये घटना है। मरीज आया है, मरीज अभी स्वस्थ है। दाएं कमर के हिस्से में और दाएं हाथ में, जिसको हम लोग फोर आर्म बोलते हैं, उसमें उसको गोली छू के गई है। जैसे कि हम लोग जो करते हैं इनिशियल बीपी, पल्स, हार्ट रेट, तो मेंटेन है। मरीज कॉन्शियस है, पूरी बात कर रहा है, कमर का हिस्सा हिल रहा है। बाकी इसके आगे हम आपको इलाज होने के बाद बताया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा जिले को एक और सौगात दी और पेस मेकर क्लिनिक का उद्घाटन किया। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार के चलते मरीजों को पेस मेकर क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी, जिसका उद्घाटन आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस दौरान श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल सहित तमाम स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में हमने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और डॉक्टर सुनील अग्रवाल से बात की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे रीवा के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में पेस मेकर लगाने का काम होता है और लगभग 1000 ऐसे पेशेंट हैं जिनको पेस मेकर लगा हुआ है रीवा संभाग में। और पेस मेकर लगाने के बाद 1 महीने बाद उस मशीन को चेक कराने की आवश्यकता पड़ती थी, फिर 6 महीने बाद, और उसके बाद फिर साल में एक बार वो
एक बार चेक कराएं कि उसकी बैटरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कभी कभी बैटरी काम करना बंद कर देती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है, इसलिए इस क्लिनिक की बड़ी आवश्यकता थी। तो तीनों चारों कंपनियां जिन्होंने पेसमेकर सप्लाई किया है उनका ये क्या कहते हैं इसको, पेसमेकर क्लिनिक मशीन, उन्होंने महीने में एक बार ये सब अपना प्रोग्राम लेके यहाँ पर आएंगे और उन मरीजों को सूचना हो जाएगी कि आप इस तारीख को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में आके और अपनी मशीन को चेक करा लें। उससे उनकी जीवन में हृदय से संबंधित कोई भी परेशानी आने की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक बड़ी उपलब्धि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में आज इस पेसमेकर क्लिनिक के शुरू होने से मिलने जा रही है। अस्पताल में कई पेसमेकर्स मरीजों को बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। 4-5 कंपनियों के जो पेसमेकर्स जो आती हैं उन सभी के पेसमेकर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन पेसमेकर लगाने के उपरांत भी मरीजों को सावधानियां बरतनी या उस पेसमेकर की जांच होना बहुत ज़रूरी होती है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे पेसमेकर, या उनकी बैटरी की लाइफ कितनी बची है या ख़त्म होने वाली है या किसी भी वजह से कोई खराबी तो नहीं है उस पेसमेकर में। और जब मरीज पेसमेकर लगाने के बाद यहाँ से तो स्वस्थ होकर ठीक चले जाते हैं, और जब घर चले जाते हैं तो उसकी अगर वो देखभाल नहीं करेंगे तो एकदम से सडन अगर बैटरी खराब कर दी या उपकरण काम नहीं कर रहा है तो उससे उनकी डेथ या ऐसे होने की संभावनाएं रहती है। अब इसके लिए सभी जो मशीनें होती हैं तो वो बहुत महंगी मशीनें आती हैं, तो सभी मशीनों को रेगुलर रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कंपनियों की ये मशीनें होती हैं जो कंपनियां लगाती हैं, वो हम लोगों को फ्री में ये मशीनें अपने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपलब्ध कराएंगी और समय समय पे आएंगी, और उसको हम कंप्यूटर में मरीजों का डाटा रखेंगे और उनको फ़ोन करके भी बुलवाएंगे कि अब आपका आज का दिन है, आप एक बार चेक करा के लेके जाइए। तो ऐसा मरीजों की अज्ञात कारणों के चलते 12वीं कक्षा के छात्रा द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में विश्वविद्यालय पुलिस ने बताया कि 5 फरवरी के दिन छात्रा कोचिंग से वापस लौटी और किराए के मकान में हनुमान मंदिर आनंदपुर पहुंचकर छोटे भाई से बोली कि तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। इसके बाद उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। ऐसा उसने क्यों किया इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। वो बच्ची 12वीं क्लास में विंध्य स्कूल में पढ़ती रही है। आनंदपुर में हनुमान मंदिर के सामने किराए के मकान में रहती रही। उसके साथ उसका छोटा भाई शनि वर्मा जो है 14 वर्ष का, वो भी साथ में रहता रहा। एक्स्ट्रा क्लास चलती रही, वो लड़की पढ़ के गई है एक्स्ट्रा क्लास से, और भाई उसका साथ में था। तो भाई को बोली कि तुम बाहर चले जाओ, हम कपड़े बदल लेते हैं। और भाई उनका बाहर चला गया कमरे के, तो उसने एक ब्राउन कलर के चादर में वो फांसी का फंदा लगा के उसमें सीलिंग फैन में फांसी लगा ली है। कितने बजे की घटना है? ये करीबन 2 बजे की घटना है। 2 बजे दिन की, 2 बजे दिन की, हाँ कल की 5 तारीख की। न्यायालय परिसर में आज एक युवक को चोरी करते सुरक्षाकर्मी रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को बुलाकर सौंप दिया गया। रीवा के न्यायालय परिसर में आए दिन गाड़ी चोरी होने का मामला प्रकाश में आता है। कुछ दिन पहले भी वकीलों का एक दल सिविल लाइन थाने पहुंचा था और बाइक चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज एक बार फिर एक युवक बाइक चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद वकीलों ने उसे पकड़कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हाँ, सुरक्षाकर्मी के उसमें रहता हूँ। वो गाड़ी में चाबी लगाए और लेके जा रहे थे। मैंने देखा, मैंने जिसकी गाड़ी थी मैंने उनको बुलाया गया, वो उनको पकड़े और पुलिस के हवाले कर दिए हैं। कितनी गाड़ी में ट्राई कर रहा था? यहाँ करीब अभी 2 गाड़ी में ट्राई किए थे। बाकी जिस दिन हम नहीं आते जाते, कोई समस्या हो जाती है तो नहीं आ पाते हैं, उस दिन चुरा ले जाते। मैं अभी घर से अभी ऑफिस आया, गाड़ी खड़ी करके जैसे ही ऑफिस ऊपर पहुंचा, ताला खोला ही था, तभी कमलेश दौड़ते दौड़ते आए, कहे कि आपकी गाड़ी ले जा रहा है। तब मैं नीचे आके देखा तो गाड़ी में चाबी लगा करके गाड़ी लेके जा रहा था। पकड़ गया चोर? हाँ। अभी तक यहाँ से कितनी गाड़ियाँ चोरी जा चुकी हैं? अभी तक यहाँ से काफ़ी गाड़ी, अभी शनिवार को ही एक गाड़ी वही चोर लेके गया है, जिसको 6000 में बेचा है, बता रहा था कुछ। यही चोर लेके गया? यहीं से लेके गया था। क्या नाम पता चला उसका? क्या बता रहा था? नाम तो नहीं पता चला है, क्या है वो कहीं यहीं आसपास गांव के क्षेत्र का ही है। पुलिस ले गई है? पुलिस लेके गई है अभी यहाँ से। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नशे में धुत पति ने अपने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिसे गंभीर अवस्था में शासकीय संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पीड़िता बूटाबाई केवट ने बताया कि उसका पति हैदराबाद में काम करता है। घटना के दिन रात में शराब पीकर आया और बिना किसी बात के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद पति देर रात तक बेदम पीटता रहा। इस वजह से बूटाबाई के शरीर में कई हिस्सों में सहित हाथ पांव में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसके भाई शिव वरण केवट इलाज के लिए लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचा। बाहर से आए थे, कहा हम लाठी ले रहे हैं, तो कहा हम काहे का मारता मारे का चिंता में हेरिया का, तो फिर इतना कहा तो पीटाई लागे हैं। पैर में भी मारे, आगे मुड़े मारे थे, सर पे और पैर में। फिर मुड़े मारे तो सुधीर नहीं रही है। काहे से मारे थे? लाठी से। लाठी रकरिया के हैं, थाना गुड़ जी। क्या घटना हुई इनके साथ? घटना इनके पति जी मारे हैं, बाहर से आए हैं तो मारे हैं इनको। इनकर पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं हुआ, 2 बार मार चुके, रिपोर्ट भी डाले हैं तो कोई सुनाई नहीं हुई। नहीं हो रही, रिपोर्ट हो गई है। किस कारण से मारे पति? अब पता नहीं है सर, वो बाहर से आए हैं, कल ही बाहर से आए, कल ही मारे हैं इनको। कहाँ से आए बाहर से? कहाँ रहते थे बाहर? हैदराबाद में रहते थे। हैदराबाद से आए जी। मारपीट किए रात में मारपीट किए हैं। कारण नहीं पता चला? कारण कुछ पता नहीं चला, उन्हीं बताएंगे। अज्ञात कारणों के चलते उद्योग विभाग के बाबू ने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले को लेकर मृतक वेद प्रकाश सोंधिया के भाई ओम प्रकाश सोंधिया ने बताया कि उसका भाई उद्योग विभाग में बाबू है, रोज ही रात को देर से आता था। घटना के दिन भी रात 12:30 बजे के आसपास आया। युवक की अभी शादी नहीं हुई है। 33 वर्षीय वेद प्रकाश नशे का आदी है। उसने फांसी क्यों लगाई, इसके बारे में परिजनों को कोई जानकारी नहीं। ये हमेशा देर रात को आते हैं, कल भी यही हुआ। कल भी देर रात को आए, लगभग 12:30 के बीच में आए। मैं ऑफिस में अपना काम कर रहा था, वो आए और मैं घर गया तो उनका दरवाज़ा बंद खुला हुआ है। मम्मी दरवाज़ा बंद कर लो। माता राम को भेजा, माता राम देखी उनके कमरे में, तुरंत हमको बताई, तुरंत फिर हॉस्पिटल लेके आ गए। बस यही घटना है, ना कोई बात, ना कोई चीज़, ना कोई कुछ। नहीं, घर में कोई विवाद? नहीं, कोई ऐसी कोई भी बात नहीं थी। क्या करते थे ये स्टील लाइटिंग का काम करते थे। तो कब आए थे? रात में कब आए? ये हमेशा देर रात को आते हैं, 12 साढ़े 12 के बीच में आते हैं। ड्रिंक वगैरह? अब ड्रिंक तो करते हैं भाई, लड़का स्वाभाविक है। तो शादी हो गई थी? नहीं सर, शादी की चर्चा चल रही थी अभी, बल्कि 1-2 दिन से रिश्ते भी आ रहे थे। बाजार बैठकी की वसूली से त्रस्त किसानों और व्यापारी संगठन आज कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और इसे बंद करने की मांग की है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों बाजार बैठकी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। किसानों से 20 से लेकर 200 रुपए तक वसूले जाते हैं। मामले को लेकर किसान संगठन और व्यापारी संगठन ने बताया कि 2023 में ही किसानों से किसी भी प्रकार की वसूली करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में अवैध रूप से वसूली की जा रही है और पैसे न देने पर मारपीट तक की जाती है। किसान यूनियन संगठन के अध्यक्ष इंद्रदेव कुशवाहा ने बताया कि जावेद खान नाम का व्यक्ति घोघर में उनसे वसूली कर रहा था। जब बताया कि किसानों का पैसा नहीं लगता तो मारपीट पर उतारू हो गया और जबरन 20 रुपए की रसीद थमा दी। बाजार बैठकी वसूली जो इस समय नगर निगम द्वारा कराई जा रही है उसके संबंध में है। 2023 में मध्य प्रदेश शासन ने पूरे मध्य प्रदेश से बाजार बैठकी वसूली बंद करा दी, लेकिन रीवा एकमात्र ऐसा शहर है जहां अभी बाजार बैठकी वसूली लगातार चल रही है। और इसके संबंध में जब हम और जानकारी ले, ये जानकारी मिलती है कि जो ठेकेदार है वो कोर्ट चले गए थे जब सरकार का आदेश आया था। तो उसमें कोर्ट से एक वो मिला, इनको राहत मिली थी कि ये बीच का समय है, मध्यावधि है, इसलिए इनको जब तक अगली कार्रवाई तक, अगली पेशी तक इनको सिर्फ ऑटो और टैक्सी का 5 रुपया जो शहर में प्रवेश करते हैं उनके लिए था कि उनको 5 रुपये वसूल सकते हैं। लेकिन ये यहाँ बिल्कुल गुंडागर्दी मचाए हुए हैं। इनके पास अगर आप देखिए तो 5 रुपए की तो एक भी पर्ची नहीं दिखती, इनके पास 20 रुपए से 100 रुपए तक की पर्ची रहती है, 200 तक की।
और ये लगातार वसूलते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और किसानों से तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन ये किसानों से वसूलेंगे। कल हमारे किसान अध्यक्ष हैं इंद्रदेव जी, ये खाद लेके आ रहे थे, तो खाद लाने में उनसे 20 रुपये वसूली कर ली गई, और अगर इनको कोई नहीं देता तो गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। तो इस संबंध में हमने आज आवेदन दिया है और उसमें FIR कराने की मांग की है। हाँ, किसान भी है और अध्यक्ष बिंद क्षेत्र किसान यूनियन अध्यक्ष इंद्रदेव कुशवाहा। ये आप 20 रुपए की पर्ची दिखा रहे हैं जी, क्या है इसमें? ये मैं खाद लेके जा रहा था तो ऑटो में, तो जावेद नाम का एक लड़का है, उसने जबरन मुझसे पैसा ले लिया, जबकि मैं मना किया कि मेरा नहीं लगता है, हमारे किसानों का नहीं लगता है, कि नहीं लगेगा, मोटरसाइकिल में ले जाओ। हाँ सर, नहीं लगेगा, इस तरह बोल रहा था। स्कीम बंद है, प्रतिबंध? हाँ, पूरा बंद है। हमारे किसानों का पूरा पर्ची नगर निगम के ओम से, शासन के ओम से बंद है, लेकिन जबरदस्ती काट रहे हैं। ये कौन है लड़के? जावेद खान है। किस एरिया में काटा है? ये घोघर में काटा है। स्वर्गीय बलिकरण सिंह स्मृति खेल महोत्सव सीजन 3 की घोषणा कर दी गई है। इसमें युवाओं को मंच मिलेगा। इस संबंध में आज आयोजक देवेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए क्या बताया, आप खुद सुनिए। 11 ग्राम पंचायत की टीमें खेलती हैं और ग्राम पंचायत की ही टीमें उसमें भाग लेती हैं। बाहर की टीमों का दूसरे विधानसभा या दूसरे जिले की टीमें नहीं खेलती, अपने त्योथर की ही टीमें भाग लेती हैं। अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रतिभा निखारने का ये अवसर तैयार किया था। शुरुआत हुई थी बाहर से, जैसा बताया कि बाहर से केवल कुश्ती भर का आयोजन, कि दर्शक आते हैं उनको थोड़ा सा मनोरंजन भी चाहिए, तो इसलिए कुश्ती को बुलाया गया है। ग्राम पंचायत जिससे खेल लुप्त होता जा रहा है गांवों में, खासकर और ज़्यादा। शहर में तो मैदान है, स्टेडियम है, कुछ बच्चे इकट्ठा होते हैं, लेकिन गांवों में सबसे ज़्यादा दिक्कत खेल मैदान की है। तो इसके माध्यम से एक छोटा मैदान, कबड्डी है, बहुत थोड़ी जगह लगती है, वॉलीबॉल है, बहुत कम संसाधन, एक बाल रहता है, 2 पोल गाड़े, और तो खेल एक जीवन का अंग था आदिकाल से जो है। तो खेलों के माध्यम से जो है तो आदमी मनोरंजन भी करता था और शारीरिक विकास भी होता था, और बच्चे के लिए तो बहुत जरूरी है। तो मुख्य उद्देश्य वही है कि हमारा युवा जो है तो जो दिग्भ्रमित हो रहा है, नशे की लत में जा रहा है, मोबाइल की लत में जा रहा है, थोड़ा समय खेल मैदान में देगा, थकेगा मेहनत का लिए, और उसको अवसर भी प्रदान होगा, मंच भी प्रदान करेंगे, और नशे से दूरी बनाएगा, और अपना क्षेत्र जो अपना सपना सुंदर त्योथर, तो उस राह में जब युवा भागीदार बनेगा उस सपने को पूरा करने में, तभी त्योथर आगे बढ़ेगा और तभी जो है अपना देश बढ़ेगा। हाँ, 1,51,000 का पुरस्कार जो है नगद पुरस्कार बाई चेक दिया जाता है। 2 सीजन पूरा हो चुका है, तीसरा सीजन प्रारंभ हो रहा है 8 तारीख से। तो खिलाड़ियों को जैसे मैराथन दौड़ लगभग 1,500 बच्चे भाग लेते हैं, कुछ पूरा कर पाते हैं, कुछ नहीं, 150 पूरा करते हैं, उनको तुरंत वहीं पुरस्कृत कर दिया जाता है, और बाकी खेलों का पुरस्कार फाइनल के दिन प्रदान किया जाता है। ये मुख्य अतिथि जो है तो ये कैप्टन अंजू बोलते हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, पीयूष, इसमें सेना के अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड, वो रहेंगे। समर सिंह नहीं, अंजू पीयूष के भाई, इसमें नेवी में कामाडोर थे, कामोडोर स्कूल में जो है, हाँ अपने स्कूल में जो आए थे, संदीप से, हाँ हैं? एक साथ होती हैं, बड़ा मैदान है, जैसे क्रिकेट चल रहा है, कबड्डी अलग चलती है, वॉलीबॉल अलग चलता है, कुश्ती के लिए अलग है, रस्सा कसी को बीच में रोक के सबसे जो है तो गांव में मनोरंजक रस्सा कसी होती है, उसमें जो है तो बूढ़े बुजुर्ग भी जो है तो अपनी टीम का, अपने गांव की टीम का
एक गांव की दूसरे गांव से लड़ाई रहती है और सब पूरा युवा उत्साहित रहता है, बुजुर्ग तक उत्साहित होते हैं और सबसे आकर्षण का केंद्र रस्साकसी ही रहता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।